Good morning, my dear students. So today we are going to continue our third chapter, admission of a partner. So नया कुछ स्टार्ट करने से पहले इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ लुक ऑन द बैक. अच्छा, अगर हम पहले की बात करें तो अब तक हमने इस क्लास में जो सीखा था दैट इज़ व्हाट इज़ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. इसका मतलब क्या होता है. व्हेन इट इज़ पॉसिबल टू एडमिट अ पार्टनर, so it is possible when all the partner give their consent, all the existing partner give their consent, then it is possible to admit a new partner. Okay, then we have understood then what is required for an incoming partner to be contributed in the firm. एक नए पार्टनर को फर्म में क्या क्या लेकर के आना होता है. then he is required to bring two things, first capital, second premium for goodwill. So we have discussed all of the things very well in the last classes. And again व्हाट आर द जनरल एंट्री एट द टाइम ऑफ द एडमिशन. तो जो दो चीज़ें लेकर के आ रहा था उसके लिए दो जनरल एंट्री बेसिकली पास होती थी. पहला कैश लाने का. व्हाट इज़ द कैश. कैश मीन्स द कैश विच इज़ बीन कंट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एज वेल एज द प्रीमियम फॉर गुडविल. तो फर्स्ट एंट्री वुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, सीज कैपिटल अकाउंट मीन्स इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ध्यान देने की बात यह है कि ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है नेक्स्ट एंट्री में ये एग्जिस्टिंग पार्टनर के शेयर में बढ़ जाता है. कौन से शेयर में. सेक्रीफाइसिंग रेशियो में. ये सारी चीज़ें हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ. दिस प्रीमियम फॉर गुडविल विच इज़ बीइंग बॉट बाय द इनकमिंग पार्टनर इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो. क्लियर. इट मीन्स ये क्या है, ये वो गुडविल है जो इनकमिंग पार्टनर ले करके आ रहा है, जिसके लिए कैश लेकर के आ रहा है. इट मीन्स दिस इज़ द गुडविल विच इज़ बीइंग बॉट बाय इनकमिंग पार्टनर. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड कि क्या होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, हाउ वी हैव टू कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग रेशियो. दैन सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. एग्जिस्टिंग पार्टनर के ओल्ड रेशियो में से एग्जिस्टिंग पार्टनर के न्यू रेशियो को माइनस कर दिया जाए तो कहलाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो. एंड द premium for goodwill is being distributed in their sacrificing ratio. Okay, so now we have already discussed that in this ratio what are the adjustment required on admission of a partner, कि हमें कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ना है या कौन कौन सी एडजस्टमेंट करनी है. तो हमने बहुत अच्छी तरीके से डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ लिया है, जिसमें हमने 4 केसेस थे, उन चारों केसेस की बात बहुत अच्छी तरीके से कर ली है. बट टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, कि ये जो गुडविल पार्टनर लेकर के आता है ये गुडविल क्वेश्चन में दी होगी या हमें कैलकुलेट करनी है. आज इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं बेटा. ठीक है. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म गुडविल. सो गुडविल मीन्स अ रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ द इंटेंजिबल एसेट्स. एक ऐसा एसेट जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए मजबूर कर, आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा करके दे. क्लियर. तो गुडविल इज़ एन इंटेंजिबल एसेट विच अ फर्म which enable a firm to earn a profit over and above the normal profit. सपोज करिए दो लोग हैं, एक नया बिजनेसमैन है और एक पुराना बिजनेसमैन है. नया बिजनेस अपने नॉर्मल प्रॉफिट कमाता है जो कि ऑर्डिनरी सेंस में उसको कमा लेना चाहिए. बट यहीं अगर हम बात करते हैं कि कोई पुराना बिजनेसमैन है जो 2-3-4 साल से अपना बिजनेस चला करके बैठा हुआ है, तो आप देखोगे कि वो उस नए इंसान से ज़्यादा पैसे कमा सकता है बिकॉज ऑफ द गुडविल दैट ही हैज़ जनरेटेड इन द आइज़ ऑफ द कस्टमर. क्योंकि हो सकता है कि उसने इन 3-4 सालों में कस्टमर की आंखों में बहुत अच्छी इज्जत बना ली हो, उनको बहुत अच्छी सेवाएं दे रहा हो, सर्विसेज बहुत अच्छी दे रहा हो, उसका बिहेवियर लोगों को समझ में आने लगा हो, उसका काम करने का तरीका लोगों को समझ में आने लगा हो. तो बिकॉज ऑफ दिस द कस्टमर आर अट्रैक्टिंग सो मच दैट ही इज़ जनरेटिंग अ लॉट ऑफ प्रॉफिट मच मोर देन द नॉर्मल प्रॉफिट. क्लियर. अब होता क्या है कि एक इंसान जो 3 से 4 साल 5 साल अपने बिजनेस को जमाने में लगाता है, उसको बड़ा करता है, वहीं एक कोई तीसरा पर्सन आता है और उससे कहता है कि सर मुझे ऐडमिट कर लो अपने बिजनेस में. इसका मतलब ये हुआ ही जस्ट वांट टू शेयर द प्रॉफिट, और वो भी उस प्रॉफिट को शेयर करना चाहता है जिसको कमाने के लिए उसे 5 साल लग गए. तो आप खुद सोचो, उसको इसी प्रॉफिट को कमाने में 5 से 6 साल लग गए हैं, जबकि नया कोई पार्टनर अगर वो एडमिट करता है तो उस प्रॉफिट का हिस्सा ले जाएगा बिना मेहनत करे. then the existing partner suggest to distribute the amount of premium for goodwill to the sacrificing partner. इसीलिए ओल्ड पार्टनर कहते हैं कि भाई ठीक है, एक काम करो, आप हमारे बिजनेस में आना चाहते हो आ जाओ,
कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बट आपको कैपिटल के अलावा एक और अमाउंट लेकर के आना होगा जिसको हम गुडविल कहेंगे। मतलब जो हमने 5 या 6 सालों में कमाई है उसको हम मॉनेटरी सेंस में देखें तो उस मॉनेटरी सेंस का कुछ हिस्सा आपको लेकर के आना होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गुडविल। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस लुक दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ गुडविल्स गिवन इन द क्वेश्चन। फर्स्ट द गुडविल विच इज़ बीइंग बॉट बाय द इनकमिंग पार्टनर, वो गुडविल जो नया पार्टनर लेकर के आ रहा है। और दूसरा दिया होगा कि वो गुडविल जो आपकी बैलेंस शीट में दिखाई होगी। बैलेंस शीट में गुडविल का मतलब होता है कि कुछ गुडविल पार्टनर्स ने पहले से ही परचेज करके रखी हुई है। 2 गुडविल हैं, फिर से ध्यान दें। एक गुडविल जो नया पार्टनर लेकर के आ रहा है और सेकंड गुडविल जो पुराने पार्टनर से एडमिशन से पहले ही खरीद के रखी हुई है। अगर गुडविल खरीद के रखी हुई है इट मीन्स इट इज़ एन असेट फॉर द फर्म। अगर असेट है फर्म की तो वो बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। इंटेंजिबल असेट है, बैलेंस शीट में दिखाई जाएगी। और वो जो पार्टनर नया पार्टनर ले करके आ रहा है वो उस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में एग्जिस्टिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। अगेन 2 टाइप्स ऑफ गुडविल्स आर देयर। फर्स्ट the goodwill which is being purchased by the existing partner, second the goodwill which is being valued at the time of admission। पहली वाली गुडविल वैल्यूड गुडविल है जो नया पार्टनर लेके आता है और नए पार्टनर के द्वारा लाई गई जो गुडविल होती है उसे ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। और वो गुडविल जो परचेज गुडविल होती है वो हमारी बैलेंस शीट में दिखाई होती है असेट साइड। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइज सर हमें इन दोनों में से क्या करना होगा? तो देखिए अगर आपको क्वेश्चन में ये वाली गुडविल दी है तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देना है सिंपली। अगर आपको क्वेश्चन में ये वाली गुडविल दी हुई है, आपको कहा है गुडविल इज़ बीइंग अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म, अगर वो अपीयर कर रही है बैलेंस शीट में इसका मतलब बैलेंस शीट की गुडविल हमेशा परचेज गुडविल होगी और आप उसको क्या करोगे ओल्ड पार्टनर्स को बांट दोगे उनके ओल्ड रेशियो में। ध्यान से सुनिएगा, परचेज गुडविल इज़ टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the old partner in their old ratio, while the goodwill which is being bought by incoming partner is being distributed among existing partner in their sacrificing ratio। सिर्फ 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, उसके बाद में सारी चीज़ें सिंपली होने लग जाएंगी। सपोज कैसे, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सपोज X and Y आर द पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3। ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ऑन 1 अप्रैल 2016 दे एडमिट जेड एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर। उन्होंने जेड को एडमिट करा जिसके लिए उसको 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाएगा। फॉर विच ही ब्रिंग्स ₹1 लाख एज कैपिटल, 1 लाख रुपये कैपिटल के लेकर के आएगा और 21,000 लेकर के आएगा हिज शेयर ऑफ गुडविल। यानी कि 1 लाख के अलावा भी वो 21,000 रुपये लेकर के आ रहा है अपनी गुडविल के नाम पर। इट मीन्स मार्क करिए इसको, दिस इज़ अ गुडविल विच इज़ नोन एज प्रीमियम फॉर गुडविल। ये वो गुडविल है जो इनकमिंग पार्टनर लेके आ रहा है। ठीक है। आफ्टर दैट ऑन जेड्स एडमिशन गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ₹28,000। यानी कि एडमिशन से पहले ही गुडविल अपीयर कर रही थी बुक्स में। अपीयर करने का मतलब दिस इज़ द गुडविल विच इज़ बीइंग परचेज्ड बाय द फर्म, जो उनकी बैलेंस शीट में शो कर रही थी। बैलेंस शीट में शो करने का मतलब परचेज गुडविल है। ठीक है। आंसर देखने से पहले हमें सबसे पहले यही समझना होगा कि ये जो गुडविल है फर्स्ट 21,000 इज़ बीइंग बॉट बाय द इनकमिंग पार्टनर, तो इसको ओल्ड पार्टनर को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सिंपल। क्लियर। वो जो गुडविल अपीयर कर रही है हमारी बैलेंस शीट में, दिस गुडविल इज़ बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। जो गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिया उसे ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। क्लियर। कैसे बांटेंगे आइए। अच्छा एक चीज़ बताइए, जो गुडविल आपको बैलेंस शीट में दी है, बैलेंस शीट का मतलब दिस इज़ एन असेट। असेट है, असेट का मतलब डेबिट बैलेंस होता है। जब यही डेबिट बैलेंस की गुडविल बटेगी तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इट मीन्स 2 गुडविल। ये क्या हो जाएगा? 2 गुडविल। क्लियर। वॉट इट वुड बी दैट इज 2 गुडविल। ये गुडविल हमने पूरी की पूरी 28,000 यहाँ बांट दी। किसको बांट दी? ओल्ड पार्टनर्स X एंड Y। किस रेशियो में बांट दी? इन देयर एग्जिस्टिंग रेशियो दैट इज़ 4:7। जब इस 28,000 को
4:7 में बांटते, 4:3 में बांटते हैं सॉरी, देन इट वुड बी ₹16,000 एंड 12,000। क्लियर? ये हमने क्या करा, द गुडविल विच इज़ बीइंग अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट हैज़ बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर इन देयर ओल्ड रेशियो। एडमिशन के टाइम पर ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं कोई ऐसी गुडविल तो नहीं है जो हमारी बैलेंस शीट में दी है। अगर बैलेंस शीट में दी हुई है देन इट मस्ट बी distributed among old partners in their old ratio. Mark it as highlight, old ratio. Balance sheet, goodwill shown in the balance sheet is being distributed among old partner in their old ratio. Clear? अब हम बात करेंगे एडमिशन के टाइम पर वो नया पार्टनर जेड क्या क्या लेकर के आता है। जेड हैज़ बॉट 2 अमाउंट्स, फर्स्ट अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड सेकेंड प्रीमियम फॉर गुडविल। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की एंट्री होती है कैश अकाउंट डेबिट ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड दिस एंट्रीज हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। ओके, तो अब हम आते हैं इस पर, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जेड कैपिटल मीन्स 1 लाख रुपये इज बीन बॉट बाय हिम एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इज मीन्स 21,000 हैज़ बीन बॉट बाय हिम। क्लियर? ये 1,21,000 रुपये वो लेकर के आ रहा था, ये पूरा हो गया 1,21,000। क्लियर? नाउ दिस प्रीमियम फॉर गुडविल will be distributed among old partner in their sacrificing ratio। तो जब ये क्रेडिट है इसको बांटेंगे तो हम क्या कर देंगे, डेबिट प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एग्जिस्टिंग पार्टनर मीन्स एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। और ये किस रेशियो में बढ़ता है, हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो दिस 21,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 4:3। क्लियर? सो नाउ इस क्वेश्चन से हमें क्या समझ में आया कि हमें 2 तरीके की गुडविल दी होगी हमेशा। पहली गुडविल दी होगी जो आपकी बैलेंस शीट में अपीयर होती है, परचेज गुडविल होती है, वो परचेज गुडविल ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगी। सेकेंड वन इज द गुडविल विच इज़ बीइंग बॉट बाय द इनकमिंग पार्टनर, दैट गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। क्लियर?